कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में जहां एक लड़के का नाम था अर्जुन। अर्जुन अपने गांव में सबसे होशियार माना जाता था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी जिज्ञासा थी। उसे हर चीज के बारे में जानने का शौक था, चाहे वह प्राकृतिक हो, तारे हो या फिर गांव के पुराने किस्से। एक दिन अर्जुन ने गांव के बड़े पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब मिली। किताब के पन्ने पीले हो चुके थे और उस पर धूल की परतें जमी थी। अर्जुन ने जब उसे खोला तो उसमें एक अद्भुत रहस्य छिपा हुआ था, एक प्राचीन नक्शा जो किसी छिपे हुए खजाने तक का रास्ता दिखाता था। अर्जुन ने अपने दोस्तों माया और विक्रम को यह बात बताई। तीनों ने मिलकर योजना बनाई कि वे इस नक्शे का पीछा करेंगे और खजाने को खोजने निकलेंगे। अगली सुबह वे तीनों यात्रा पर निकले। नक्शा उन्हें जंगल की कई गहराइयों में ले गया, जहां रास्ते में कई चुनौतियां थीं। नदी पार करना, पहाड़ चढ़ना और घने जंगल का रास्ता ढूंढना। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला, जिस उन्हें आगाह किया कि यह खजाना आसान नहीं, इसके लिए सिर्फ साहस ही नहीं बल्कि धैर्य और समझदारी की जरूरत है। अर्जुन ने उस बूढ़े की बात समझ ली और अपने दोस्तों को बताया कि हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। आखिरकार कई दिनों की मेहनत के बाद वे सब उस जगह पहुंचे जहां खजाना छिपा था, लेकिन वहां एक भी मुश्किल थी। खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पहेली को हल करना था। अर्जुन ने अपनी बुद्धि से वह पहेली हल की और उसके सामने एक अद्भुत खजाना खुला। खजाने में सिर्फ सोना चांदी ही नहीं बल्कि ज्ञान के अद्वितीय ग्रंथ भी थे। जो अर्जुन और उसके दोस्तों को समझ में आ गया कि असली खजाना सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि ज्ञान और अनुभव है। जो उस खजाने को लेकर वापस गांव आए और पूरे गांव को मिलकर उस ज्ञान का लाभ उठाया। इस प्रकार अर्जुन ने यह सीख भी जीवन में सबसे बड़ा खजाना ज्ञान और दोस्ती होती